वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोलर एरे, पाथ एरे और ये टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रो एंड कॉलम का कंसेप्ट, पोलर एरे क्या होता है एंड देन रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, पाथ एरे क्या होता है और उसके अंदर ये लेवल एंड देन समथिंग आपको एसोसिएटिव ऑप्शन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ पोलर एरे, नंबर ऑफ आइटम्स पोलर एरे में क्या होता है, फेल एंगल पोलर एरे में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें चलिए ऑटोकैड में देखते हैं किस तरीके से हमें रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे परफॉर्म करना होता है। बट उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ ये इमेज पीपीटी पे रखी हुई है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर एरे है और एरे का क्या पर्पस होता है कि हमने सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और उसको हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बार बार रेक्टेंगुलर पैटर्न में हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर एरे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे परफॉर्म करूंगा तो वहां पर मुझे टू रो के बीच की डिस्टेंस है जो मुझे डिफाइन करनी होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर बॉटम टू बॉटम ये टू रो के बीच की डिस्टेंस है एंड लेफ्ट टू लेफ्ट ये दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस होगी। ये मैं आपको ऑटोकैड में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये एक पोलर एरे है, पोलर एरे की एक इमेज है। इस इमेज में आप जब देखेंगे कि यहाँ पर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और इसको हमने एक सर्कुलरली रेडियली हमने उसको रिपीट किया एक प्रॉपर पैटर्न में। दिस इज कॉल्ड एज पोलर एरे। पोलर एरे में क्या होता है, हम एक ही ऑब्जेक्ट रेडियली एक सेंटर पॉइंट के अबाउट बार बार रोटेट कर। सो ऑटोकैड में और बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पोलर एरे का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये भी पोलर एरे है जहां पर नंबर ऑफ आइटम 6 हैं और ये हमने 180 डिग्री पर इसको पोलर एरे परफॉर्म किया है। तो चलिए ऑटोकैड में देखते हैं ऑटोकैड में किस तरीके से हमें एरे कमांड को परफॉर्म करना होता है। सो यहाँ पर हमने ऑटोकैड ओपन कर लिया है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ड्राइंग्स हैं जो हम एरे पर बेस्ड हैं। तो मुझे लगता है यहाँ ड्राइंग्स बहुत सारे हैं तो मैं आपको इस पर्टिकुलर क्लास में ये सारे ड्राइंग कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट क्लास भी क्रिएट करूंगा जिसमें पोलर एरे पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के लिए क्लास क्रिएट करेंगे। चलिए अभी पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली ऑटोकैड में एरे कमांड कहाँ पर है और क्या होती है। तो मॉडिफाई पैनल्स पर जब आप ऑटोकैड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है जहां पर ये 4 बॉक्स क्रिएटेड है। इस बॉक्स के जस्ट बाजू में आप देखेंगे यहाँ पर एक एरो का सिंबल है। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे आएगा, पोलर एरे आएगा एंड पाथ एरे। तो पाथ एरे, पोलर एरे एंड रेक्टेंगुलर एरे, ये तीनों एरे आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा पोलर एरे। पोलर एरे क्योंकि पोलर एरे सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरे है। तो बेसिकली एरे कमांड क्या होती है, सिंपल एक ही कंसेप्ट की जब हम सेम ऑब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार हमें रिपीट करना होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में तो हम उसको कहते हैं एरे। एरे का जो शॉर्ट की होता है दैट इज ए आर एंटर। जब आप ए आर एंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए स्क्रीन पर जैसे मैंने ए आर एंटर किया और किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया सपोज ये, देन हमारे पास स्क्रीन पर पोलर एरे, पाथ एरे, तीनों एरे हमारे पास दिखाई देते हैं। तो आपको बता दूं एरे यूज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन आइकन्स पे भी यूज कर सकते हो या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ए आर एंटर करेंगे तो भी आपके पास स्क्रीन पर रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर एरे ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें से आप इसको पिक करके यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पोलर एरे। पोलर एरे क्या होता है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे पोलर एरे दिखाई दे रहा है जब मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा। एंड पोलर एरे पे जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो आपको एक पिक्चर दिखाई देगा। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जहां पर एक सेंटर में एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल है और चेयर आपको सराउंडिंग में दिखाई दे रही है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक चेयर क्रिएट करना होता है, बाकी रेडियली जितने भी चेयर है ये सब पोलर एरे से परफॉर्म हुआ है। चलिए ऑटोकैड में किस तरीके से पोलर एरे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ पर एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट लाइक कि एक रेक्टेंगल है, इसको आप मानिए कि एक चेयर है और इस चेयर को मुझे रेडियली यहाँ पर रिपीट करना है। सेंटर पॉइंट जो होगा वो ये होगा और यहाँ पर ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है ये सर्कल सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हम यहाँ पर जब हम पोलर एरे परफॉर्म करेंगे तो एज अ सेंटर पॉइंट हम इस जो हमारे पास सर्कल दिखाई दे रहा है उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो एरे परफॉर्म करने के लिए नंबर 1 स्टेप कि आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको एरे करना है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। तो मैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको मैं रेडियली रिपीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ इस एरो पर जाकर मैं यहाँ पर पोलर एरे को सेलेक्ट करूंगा।
पोलर एरे पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर दिखाई देगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो सेंटर पॉइंट में ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसका सेंटर पॉइंट हमने यहाँ क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने सेंटर पॉइंट क्लिक किया, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैब जो अभी नहीं दिखाई दे रही थी, ये सारे टैब थे बट एक एक्स्ट्रा टैब आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा, दैट इज द एरे क्रिएशन। इस एरे क्रिएशन टैब में यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम अभी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ 6 है, तो जो ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे पास 6 आइटम दिखाई दे रहे हैं। इफ इस नंबर को मैं यहाँ पर 10 टाइप करके यहाँ पर एंटर करूँ तो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आइटम्स दिखाई देने लगे। इफ इस आइटम को मैं 5 कर देता हूँ, 5 एंटर, तो देन आप यहाँ देखेंगे 5 आइटम्स आ गए हैं। यहाँ पर 4 करता हूँ तो देन 4 आइटम। इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल जो है ये नंबर ऑफ आइटम चेंज कर सकते हैं। और आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे मैं इस नंबर ऑफ आइटम को चेंज कर रहा हूँ, इनके बीच का एंगल ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको 4 करता हूँ तो नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 हो गया। तो इस एंगल को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ यहाँ पे डेफिनेटली एक फिल एंगल है। इस फिल एंगल का हम यूज डेफिनेटली करते हैं। जैसे मैं यहाँ नंबर ऑफ आइटम 6 दे देता हूँ और सम टाइम हमें फिल एंगल जो है 180 डिग्री यूज करना होता है, तो हम फिल एंगल का यूज कर सकते हैं। 180 डिग्री क्या है, इस तरीके से जो रेक्टेंगल एरे परफॉर्म होगा वो बेसिकली 180 डिग्री पर परफॉर्म होगा। एंड आप यहाँ पर देखेंगे इस एरे क्रिएशन टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन का यूज करके आप यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन वंस अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पोलर एरे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये देखिए मैंने एक यहाँ पर एक ड्राइंग क्रिएट की है और इस बार मैं इस ड्राइंग को एरे करने वाला हूँ। तो चलिए उस ड्राइंग को हमने सेलेक्ट कर लिया जिस ऑब्जेक्ट को हमें एरे करना है। देन AR एंटर शॉर्ट की यूज किया है एंड पोलर एरे पे क्लिक किया। एंड नाउ यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर जो मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का ही सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम वंस अगेन मुझे यहाँ पर एरे क्रिएशन टैब के अंदर दिखाई दे रहा है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं नंबर्स 20 कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 360 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इस तरीके से परफॉर्म होगा। डायरेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका था, बट यूजली यहाँ 360 डिग्री एंगल ही होता है, तो आपको 360 डिग्री ही एंगल रहने देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है एक रो, तो नंबर ऑफ रो मैं 5 देता हूँ। सो नाउ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे पास रो आ रही है, 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो। ये रो 5 है और इनके बीच की डिस्टेंस है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिटवीन ऑप्शन में यहाँ पर सपोज मैं 15 कर देता हूँ तो ये 15 है। एंड यूज ओवरऑल डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस फर्स्ट आइटम से लेके लास्ट आइटम के बीच का, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो बिटवीन है इसको मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस में यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। सपोज मैं इसको यहाँ पर 60 करता हूँ तो देन देखेंगे आप ये इस तरीके से बिटवीन जो है उसने चेंज कर लिया। तो ये ऑप्शंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, बट यहाँ पर यूजली जो रो ऑप्शन होता है वो 1 ही होता है। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे एक लेवल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लेवल ऑप्शन बेसिकली 3D एरे के लिए यूज होता है। तो ये लेवल ऑप्शन मैं आपको एक डिफरेंट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको 3D में कुछ बता रहा हूँ, जब हमारी 3D की क्लासेस होगी, क्योंकि ये जो लेवल ऑप्शन है बेसिकली 3D एरे के लिए यूज होता है। देन आप यहाँ पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो एसोसिएटिव ऑप्शन है। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑफ रखिए, क्योंकि जब इसको ऑन रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है वो देख लेते हैं। मैंने अभी फिलहाल इसको एक्टिवेट कर दिया है एंड देन मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अभी देखेंगे सारे आइटम एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। और इफ आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पर एसोसिएटिव की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक सिंगल ग्रुप हो चुके हैं। इसका एक एडवांटेज यही है कि आपसे सपोज कोई मिस्टेक हो गई है, आपको बाद में फील होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स मुझे जो 20 देने थे उसको 10 करना है, तो देन आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। क्लोज कर देते हैं। तो अभी देखिए आपके पास ये डायलॉग बॉक्स फिर से आ रहा है, बट यूजली ये मिस्टेक हमसे होती नहीं है, और होती भी है तो हम अंडू कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस एसोसिएटिव ऑप्शन को यूजली ऑफ करिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर वंस अगेन एक एरे परफॉर्म कर रहा हूँ एंड नाउ यहाँ पर मैं इस एसोसिएटिव ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर भी इन केस में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल की के हेल्प से सेलेक्ट कर सकता हूँ।
बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसोसिएटिव ऑप्शन अभी मुझे इतना बेटर नहीं लगता कि आप उसको ऑन करके वर्क करें, क्योंकि इससे अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होता है। सो आई होप आपको रेक्टेंगुलर एरे में, पोलर एरे में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव ऑप्शन क्या है। देन मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आपके पास में सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के लिए पोलर एरे में सर्कल ही हो। हम किसी भी पॉइंट को एज अ सेंटर पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड नाउ मैं वंस अगेन पोलर एरे पे क्लिक कर रहा हूँ और एज अ सेंटर पॉइंट इस बार मैं इस लाइन का डिफाइन कर दे रहा हूँ। देन आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। डोंट फॉरगेट कि यहाँ पर एसोसिएटिव ऑप्शन है, एसोसिएटिव ऑप्शंस को आपको ऑफ रखना है। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द बेस पॉइंट ऑप्शन एंड रोटेट आइटम। ये मैं दोनों ऑप्शंस आपको, इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज का एक क्लास आपका मैं क्रिएट करूंगा। उस क्लास में मैं ये दोनों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं अभी यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। तो इस तरीके से हम पोलर एरे को परफॉर्म करते हैं ऑटोकैड में। नेक्स्ट एरे हम देख लेते हैं, दैट इज द रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या है उसके लिए देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 5 टैप 10 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड देन नाउ मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मॉडिफाई पैनल्स पर जाकर यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे पिक करने वाला हूँ। देन रेक्टेंगुलर एरे पर आप देखेंगे कि यहाँ एक एरे क्रिएशन टैब एक्स्ट्रा मुझे दिखाई देने लगी है और यहाँ पर सिंबल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो रेक्टेंगुलर एरे का है। देन नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 वर्टिकल्स, यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। इफ मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 10 कर देता हूँ तो देन आप देखेंगे कॉलम्स मेरे इंक्रीज हो चुके हैं। देन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दिखाई दे रही, नंबर ऑफ रो है 1 2 3, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है रो है। इफ नंबर ऑफ रो मैं 5 कर देता हूँ तो देन आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रो 5 दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर है, दैट इज वो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉलम के बीच का डिस्टेंस। तो ये कॉलम के 2 कॉलम्स के बीच की डिस्टेंस है, जो मैंने ऑलरेडी पीपीटी में एक्सप्लेन की थी, बट आपको वंस अगेन बता देता हूँ। इफ ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो इसका जो लेफ्ट पॉइंट है और लेफ्ट टू लेफ्ट ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी कॉलम की डिस्टेंस। क्योंकि यूजली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि सपोज ये बीच का डिस्टेंस, इन केस आपको कुछ एक्स वाई जेड डिस्टेंस देनी थी तो वो सिर्फ ये डिस्टेंस देते हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी होती है। 2 रो के बीच के डिस्टेंस या 2 कॉलम के बीच के डिस्टेंस देखिए क्या होती है। 2 कॉलम का बीच का डिस्टेंस होता है लेफ्ट टू लेफ्ट। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ 10 दिया है, तो बेसिकली ये 5 प्लस 5 है, तो टोटल डिस्टेंस ये 10 है। सिमिलरली यहाँ पे 2 रो के बीच का डिस्टेंस आप 15 देख रहे हैं, तो वो बॉटम टू बॉटम है। बॉटम जैसे ये रो है तो ये बॉटम एंड नेक्स्ट रो का बॉटम, तो ये 5 है प्लस ये 10 था, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 15 है। देन आपको बता दूं कि यहाँ पर ये इफ रो के 2 कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप -10 करते हैं, तो देन जो कॉलम अपर डायरेक्शन में, सॉरी राइट में आ रहे थे, वो अब लेफ्ट लेफ्ट के साइड पर दिखाई देने लगे, या कॉलम का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी तरीके से आप जो रो का डायरेक्शन है, रो अभी अपर डायरेक्शन में है, इफ इसको -15 आप कर देंगे तो -15 यहाँ पे वैल्यू चेंज करने से रो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और आपको ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और इसको मैं अंडू करके यहाँ पर 15 कर देता हूँ। एंड देन एसोसिएटिव ऑप्शन जो है वो ऑलवेज आपको ऑफ रखना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि एसोसिएटिव ऑप्शन का आप यूज करिए। एंड लेवल ऑप्शन मैं आपको 3D में बताऊंगा, बिकॉज बेसिकली ये 3D एरे के लिए काम आता है। एंड बेस पॉइंट ऑप्शन भी मैं आपको किसी एक्सरसाइज के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूं एंड वंस अगेन हम देख लेते हैं रेक्टेंगुलर एरे कैसे परफॉर्म करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे के लिए मैं कोई एक ड्राइंग क्रिएट कर लेता हूं, ड्राइंग कुछ भी हो सकती है। देन अभी देखिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद AR एंटर, एंड देन हम रेक्टेंगुलर एरे पिक कर लेते हैं। एंड नाउ मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने होंगे 10 एंड रो जो भी मुझे डिफाइन करनी है लाइक 5, एंड 2 कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस लेफ्ट टू लेफ्ट वो यहाँ पर है, आप उसको जितना भी देना चाहें 20, एंड 2 रो के बीच का डिस्टेंस बॉटम टू बॉटम दैट इज ऑल्सो 20। तो इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया बॉटम टू बॉटम 20। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर एरे, इफ एसोसिएटिव ऑप्शन ऑन रखा तो क्या होगा, सारे आइटम एक साथ सेलेक्ट होंगे, तो इसको आपको ऑफ रखना है। नाउ क्लोज एरे। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर एरे था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाथ एरे। पाथ एरे क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में कभी मुझे एरे परफॉर्म करना हो तो देन आई प्रिफर कि आप पाथ एरे को इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये देखिए मैंने पाथ क्रिएट किया है और ये एक आइटम है जो मैं पाथ एरे के लिए पाथ एरे से रिपीट करूंगा।
तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है जिसको मैं एक अलोंग दी पाथ रिपीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे पाथ एरे पर क्लिक करूंगा, देन इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर दिखाई देगा सेलेक्ट पाथ कर्व। तो मैं इस आइटम को, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा। देन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से अलोंग दी पाथ हमारे पास में क्या होगा, आइटम क्रिएट होगा एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इवन आप नंबर ऑफ आइटम जो अभी आपको फ्रीज दिखाई दे रहे हैं, इस आइकन पर क्लिक करके इसको आप अनलॉक कर सकते हो और यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इवन इसमें एक रो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए रो ऑप्शन ये है 1 2 3 4 5। यूजली रो को मैं 1 ही रहने देता हूँ और लेवल ऑप्शन जो आपको यूज होगा वो 3D में यूज होगा। बाकी अदर ऑप्शन जो है वो किसी न किसी हम एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे। अभी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। वंस अगेन मैं आपको पाथ एरे एक्सप्लेन करता हूँ। पाथ एरे के लिए इस बार मैंने जो पाथ है वो पॉलीलाइन से क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये पॉलीलाइन है, देखिए यहाँ पॉलीलाइन क्या होती है, एक साथ सेलेक्ट होती है। तो मैंने जो पाथ क्रिएट किया है वो पॉलीलाइन से ही क्रिएट किया है और यहाँ पर मैं एक स्मॉल सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। नाउ मैं सर्कल को सिलेक्ट करके पाथ एरे पर क्लिक करूंगा और एज अ पाथ में इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा। सो नाउ आप देख सकते हैं कि इस पाथ के अलोंग इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रोफाइल क्रिएट होगी। तो ये तो था पाथ एरे। अब मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग में हमारे पास बहुत सारे ड्राइंग हैं जो मैं आपको एरे पर बेस्ड ड्राइंग होंगे। तो इसके लिए हम सेपरेट एक्सरसाइज के लिए एक क्लास क्रिएट करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एक मेरे पास में ड्राइंग है, वो मैं ड्राइंग को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है, 50 डाया का एक सर्कल है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। वन मोर सर्कल मुझे यहाँ डेसेस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसका डाया है 30। तो वो देखिए मैंने इस तरीके से 30 डाया का सर्कल ड्रॉ कर लिया। एंड ये जो स्मॉल सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका डाया है 8, तो इसको भी मैं, ये जो मैंने 30 डाया का एक सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ पर मैं इसके एक किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पर जाकर यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ 8 डाया के साथ में। एंड मुझे ये आइटम्स को अब रिपीट करना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम है। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं एंड AR एंटर एंड सेलेक्ट पोलर एरे। सेंटर पॉइंट में इस जो सर्कल था, ये वाला जो सर्कल था, या फिर आपको ये बड़ा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, दोनों का सेंटर एक ही है। आप यहाँ जाकर क्लिक कर दीजिए एंड नंबर ऑफ आइटम जो है वो आप 8 डिफाइन करिए एंड देन इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ड्राइंग को कंप्लीट किया है और कुछ इस तरीके से ही हम आगे भी और अदर एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें हम आपको पाथ एरे, पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे के थ्रू ड्राइंग क्रिएट करके दिखाएंगे और आपके साथ ड्राइंग एज असाइनमेंट में भी शेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा मल्टी लाइन, सिंगल लाइन टेक्स्ट। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और ड्राइंग है वो जो असाइनमेंट है वो आप हमें सबमिट करते रहिए, जो मेल आईडी हमने आपके साथ शेयर की थी।